नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट निर्मल कुमार साहू आज आप लोगों के सामने एक नए विषय के साथ चर्चा में हूं। आज का जो विषय है हमारे बीच वह है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के संदर्भ में। इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता और या फिर जो वरिष्ठ लोग हैं उनके भरण पोषण के लिए प्रावधान दिया गया है। इसमें माता पिता यदि वरिष्ठ हो जाते हैं, 60 वर्ष से अधिक हो जाते हैं, या फिर जो वरिष्ठ लोग हैं जो 60 वर्ष से अधिक हो जाते हैं, यदि उनकी सेवा उनके पुत्र पुत्रियां नहीं करते हैं तो इस अधिनियम के तहत वही व्यक्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके अपना भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। विषय आता है कि सक्षम अधिकारी कौन होंगे। तो इस अधिनियम के तहत धारा 7 में यह प्रावधान किया गया है कि सक्षम अधिकारी उपखंड अधिकारी होगा, मतलब हमारे एसडीओ एसडीएम ये सक्षम अधिकारी अधिकरण के होंगे। इनके समक्ष कोई व्यक्ति जो सक्षम नहीं है भरण पोषण करने के लिए, जिनके माता पिता या वरिष्ठ जन, वे आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन धारा 5 के तहत प्रस्तुत की जाती है और इस अधिनियम में सक्षम अधिकारी के पास शक्तियां एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की शक्ति जितनी होती है वह समस्त शक्तियां इन पर होती हैं और वे इन शक्तियों का उपयोग करके मैक्सिमम 10,000 रुपए मासिक भरण पोषण की राशि दिला सकते हैं, दे सकते हैं। इसमें कार्यवाही जब स्टार्ट होती है तो जो इसके पक्षकार होते हैं, मतलब जिन लोगों से भरण पोषण दिलवानी होती है पुत्र या पुत्रियों से, उनको नोटिस जारी की जाती है। नोटिस के बाद यदि वे जानबूझकर उपस्थित नहीं होते तो इसमें एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अधिकरण भरण पोषण की राशि जारी कर सकती है और इस जारी राशि को भरपाई करने का वो बाउंडेड हो जाते हैं, उनको देना ही होगा। इस तरीके से यह अधिनियम एकदम स्पष्ट करता है और माता पिता और वरिष्ठ जनों के लिए एक अच्छा प्रावधान लेकर आया हुआ है। इसमें यदि बालक भी हैं, छोटे बच्चे हैं, यदि उनकी सेवा माता पिता नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस बालक या वह बालक आवेदन प्रस्तुत करके अपने भरण पोषण के लिए पैसे या राशि प्राप्त कर सकता है। इसमें एक बात और बहुत अच्छी है जिसमें यह है कि यदि माता पिता बहुत उम्र दराज हो गए हैं या फिर वरिष्ठ हो गए हैं, वरिष्ठ जन हैं और वह आवेदन करने में भी सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो सामाजिक संगठन, जो रजिस्टर्ड संगठन है, वे संगठन यदि चाहते हैं उनके पक्ष से तो वे स्वयं अपने संगठन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं एक फरियादी के रूप में बनकर। और जैसे वे आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो उस आवेदन पर जो इस एक्ट के तहत निर्धारित अधिकरण जो है वे उस पर संज्ञान लेकर उस पर कार्यवाही करेगा और निश्चित तौर से फिर ऐसे हमारे जो वरिष्ठ जन हैं या माता पिता हैं जो भरण पोषण करने में सक्षम हैं, वे उनके अधिकार निश्चित तौर से मिल सकेंगे और कोशिश भी होगा। इस तरीके से यह जो अधिनियम है बहुत ही अच्छा है और जहां तक इसका इन्फोर्समेंट हो सके हम सभी नागरिकों को करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मोर टिटोरी चैनल के सब्सक्राइब करा अपडेट के लाने घंटा बजावा। धन्यवाद।